अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम रेसिपी में लेके आ गए हैं, दाल वाले चावल बनाने लगे हैं। चना दाल और चावल नॉर्मल सादे तरीके से बनाएंगे, आप लोगों को बना के दिखाएंगे ताकि आप लोग देखें कि नई चीज़ हम कैसे तैयार करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने पतीला रखा हुआ था, गर्म हो चुका है। चलें घी डालते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज़रूर किया करें। आप लोगों का यही प्यार है मेरे लिए। बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, मुझे इतना ही हौसला है। आप लोग ऐसे लोग करेंगे तो इसके अंदर ये गर्म तो हो चुका है, तो इसके अंदर हम ना डाल लेते हैं प्याज। हम लाइट ब्राउन प्याज को करेंगे आज। हम लोग को चावल बना के दिखाएंगे। आप लोग क्या यहाँ पे हमने ये प्याज एक दरमियाने साइज का ले लिया था, इसको हमने डाल लिया है। इसको लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन। इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम करेंगे मतलब कि नमक वगैरह, काली मिर्च वगैरह। हमने बिल्कुल सादे सिंपल तरीके से आज आप लोगों को रेसिपी बना के दिखाएंगे। आप लोगों ने देखनी है और बताना है कमेंट में कैसी बनी है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग कमेंट में बताते हैं। तो आप मुझे 2 लोग हैं वो तो मुझे ज़रूर रेसिपी में इतना अच्छा माशाल्लाह मान देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं रेसिपी डालती जाऊँ फ़ौरन मेरी रेसिपी देखते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ मैं करूँगी, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्त रखे, उनको ज़्यादा दे। जो मुझे इतना पसंद करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्याज हमारा हो चुका है लाइट ब्राउन, ये देख रहे हैं आप लोग। इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च, तीनों चारों चीज़ों में आप लोग को पता है मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं इतनी सी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। मैंने नॉर्मल पुलाव बनाना है, वो भी दाल वाला पुलाव आप लोगों ने देखना है। और सिंपल सादे तरीके से कितना मज़े का तैयार होता है, आप लोग देखेंगे और सोचते रह जाएंगे कि हमने कितने अच्छे तरीके से बनाया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। और इसके अंदर नमक डाल लेते हैं। हम लोग नमक डालेंगे 2 चम्मच भर के डाल लेते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और डालेंगे। 1 चम्मच हो चुका है, एक और डाल लेते हैं ताकि नमक का हमारा पूरा होना चाहिए। काली मिर्च हम बाद में ऐड करेंगे। हमने आज ज़्यादा कोई चटपटा नहीं बना रहे, बिल्कुल सादा बना रहे हैं। आप लोगों ने देखना है और ट्राई करना है। ये देखें प्याज हमारे, अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, फिर टमाटर डालते हैं। तो हमारा प्याज और अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है अच्छे से। तो अब हम आ जाते हैं टमाटर की तरफ। टमाटर को डाल लेते हैं बारीक बारीक काट के। ये देखें माशाल्लाह। और लुक आज आप लोग देखना कितनी मज़े की होगी और कितनी चटपटी होगी, इतना मज़ा आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे, आप लोग भी कहेंगे कि हम भी इस रेसिपी को तैयार करें। कुछ ज़्यादा पैसे नहीं, नॉर्मल पैसों में हम लोग रेसिपी तैयार कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह। अब टमाटर को हमने ऐसे ही रखना है ताकि चावल तक हमारा टमाटर ऐसे ही नज़र आए। तो हमने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना। तो हमने ले लिए यहाँ पे 1 पाव दाल ली थी मैंने, इसको मैंने बॉईल कर लिया। तो यहाँ मैं इसको डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह। तो अब हम इसके अंदर ना पानी ऐड कर लेंगे। तो पानी ऐड थोड़ी सी इसकी बुनाई कर लेते हैं ना। बुनाई करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो ये देखना कितनी अच्छी शाइनी की चावल की आती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। तो गाइस ये देखें हमारा मतलब कि बाला खुल चुका है। तो हम लगे हैं चावल डालने। ये देखें चावल हमने अच्छे से वॉश किए हुए थे, करके भिगोए थे पहले ही मैंने आधा घंटा। तो अब इसको हम डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस तरीके से डालेंगे आराम से, और अच्छे तरीके से बर्तन साफ़ कर लिया करें। ज़रा भी खाना ज़ाया नहीं करना, आराम से बनाया करें और आराम से साफ़ सुथरा कोशिश किया करें कि साफ़ सुथरा होए। साफ़ सुथरे में बहुत ज़्यादा मज़ा होता है और गंदापन नहीं होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है गंदापन। लेकिन ये देखें, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद हम इसको दम पे रखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि रेसिपी हमारी कितनी मज़े की तैयार हुई है। तो सोबिया फूड रेसिपी आप लोग ज़रूर देखा करें और लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करें। 2 लोग हैं मेरे और मेरी रेसिपी लाजमी देखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ऐसा किया करें, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ जो मेरी रेसिपी देखते हैं। तो आप लोग भी देखा करें। तो गाइस चावल को चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने सादे सिंपल तरीके से माशाल्लाह हमने दाल वाला पुलाव तैयार कर लिया है। ये देखें, अब हम इसको रख लेते हैं दम पे थोड़ी देर के लिए, 4-5 मिनट के लिए। और जैसे ही हम दम पे खोलेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। इसके नीचे हम तवा रख लेते हैं तो ताकि हमारा दम बराबर है। अगर हम चूल्हे के ऊपर वैसे रखते हैं ना पूरा बराबर, फिर दम नहीं होगा, तवा गर्म नहीं होगा, मतलब कि दरमियान से होगा। तो इसलिए तवा रखेंगे तो बराबर लगेगा सेका। तो अब हम इसको कवर कर लेते हैं। कवर करके 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर आप लोगों को डिश छोड़ के दिखाते हैं कि हमारे दाल वाले पुलाव कैसे तैयार हुए। ये देखें माशाल्लाह। अभी थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं, बाद में दिखाते हैं आप लोग। तो ये देखें जी, हम लोग दम खोल लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं चावल की क्या कंडीशन है। ये देखें माशाल्लाह चावल हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और देखते हैं कैसे बने हैं और आप लोगों को भी करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें एक एक चावल तैयार हुआ है, एक एक। ये देखें माशाल्लाह, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।